त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज के लोग इस वीडियो देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आपका ये पेपर दोस्तों 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर को आपका पेपर है, ठीक है। तो आज के लोग इस वीडियो में फुल पेपर कवर करवाएंगे, 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर एंड सोल्यूशन करवाने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, निर्देश वगैरह आपके पढ़ लीजिएगा। 75 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही प्रश्नों के सही उत्तर के लिखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1992, 1994, 1991, 1996 में। गारंटी के साथ कैसा दोस्तों आपका यही का ये पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है आपकी स्कूल में, ठीक है। तो फर्स्ट है तो इसका हो जाएगा 1992, सही आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में, ठीक है। फिर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डच, स्लाव, टलटॉम्स, इनमें से कोई नहीं। चौथे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाव कहा जाता है। आर्थिक महानदी शुरुआत में कब आई हुई है? कब आई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1919, 1929, 1939, 1949, 1929 में, ठीक है। औसत आय को किस नाम से जाना जाता है? मानव विकास, US$, सीमांत आय, प्रति व्यक्ति आय। तो डी है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला प्रश्न आपके आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपके आते हैं यहाँ पे 1 से 6 नंबर तक के, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र जनजातियां निवास करती हैं, कौन सी? मुंडा और संथाल, ठीक है। मुंडा और संथाल, यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है, किस में होती है? मानसराम, ठीक है। तो किस में होती है? मानसराम में होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई, कितनी? 2, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देश के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका होता है शायद विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व वर्ल्ड टूर में ऐसे कुछ होगा, व्यापार को क्या बोलते हैं अपन लोग, जो भी है, ठीक है। और व्यापार संगठन, ठीक है। फिर है खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कौन सा दोस्त? लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक है। सबसे लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है, कौन सी? UNDP जारी करती है। 77 देख लीजिए दोस्तों आपके, इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 9 में हुई, तो इसका सही आंसर सत्य हो जाएगा। फिर ये वाला, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भोपाल में है, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर है देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ियाँ मिलान कीज कर लिखिए, तो सही जोड़ियाँ आपकी आ जाएगी यहाँ पे। सही जोड़ियाँ आपकी सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, तो डी वाला होगा सेवा क्षेत्र। हीराकुंड बांध कहाँ पे? महानदी पे, सॉरी यार ये बी वाला, हाँ सही है, हीराकुंड बांध महानदी पे, ठीक है। विमुद्रीकरण का ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, ठीक है, ई वाला 2016। फिर हिंद स्वराज, इसका हो जाएगा F वाला, ये 1909। और ये इंदिरा गांधी बांध राजस्थान में है आपका, सही है। ये आंसर आपके आंसर सही हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन आगे, कौन सा वाला? ये निम्नलिखित, यार एक सेकंड रुको ना यार, हाँ ठीक। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। बेना की संधि कब और किस वर्ष किसके बीच हुई, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ? G77 क्या है, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक सरकार
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित हो गए? कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? चलिए इसके आंसर देख लेते हैं अपन लोग। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो फर्स्ट है सही विकल्प के आंसर ही आपकी, ये आपके रिक्त स्थानों के आंसर है आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। फिर है सत्य सत्य, आपकी ये सत्य सत्य के आंसर्स हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे सही जोड़ियाँ, मिलान कर लिखिए सही जोड़ियाँ आपकी ये वाली हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपके थे 5वें नंबर से आप लोग प्रश्न थे, एक शब्द एक वाक्य उत्तर, ये है। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आप देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे क्वेश्चन, ये देख लीजिए आपके क्वेश्चन हैं, सॉरी आंसर्स हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न हैं, फिर उसके उनके आंसर सब लोग यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, लेटेराइट मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। समोच्च जुताई किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। फिर है अगला, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य, समझाइए। फिर है जल के आसमान वितरण के कारण लिखिए। बांधों के उपयोग लिखिए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? अथवा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ कहाँ कब और कहाँ हुई? राष्ट्रवाद क्या है? 1830 की जुलाई क्रांति किस का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? अथवा में पूछा गया है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? अथवा में है एकात्मक शासन व्यवस्था के दो दोष लिखिए। फिर है शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 14, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? अथवा धारणीय विकास से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? प्रश्न 15 है। फिर इसके बाद द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, प्रश्न 15। प्रश्न 16 में आपसे पूछा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। अथवा में है सार्वजनिक क्षेत्र तथा एवं निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। प्रश्न 17 है बैंकों की आय के मुख्य दो स्रोत कौन कौन से हैं? अथवा में कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। फिर है आपका प्रश्न 18, वन्य प्राणी संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। वन्य प्राणी संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। अथवा में पूछा गया है प्रशासनिक आधार पर वर्षों का वर्गीकरण लिखिए। फिर है 1929 की महानदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर भारत के सूत्री वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को समझा कर लिखिए। अथवा में क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है, लिखिए। प्रश्न 21 से पूछा गया है आपसे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए अथवा मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अंतिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती का वस्तुओं में अंतर समझाइए। अथवा में है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ज्यूसेपे मेस्तिनी, काउंट फेमिलियो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रैंकफर्ट संसद। प्रश्न 30 में आपसे बचा मानचित्र में आपको दर्शाना है। मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे बहुत दिए गए, 4 अथवा वाले भी दिए गए। ठीक है, बाकी चलिए इनके आंसर देख लीजिए, अपन लोग इनके साथ में आंसर देखते हैं अब। हाँ देखिए आंसर प्रश्न 6 के आंसर आपका यहाँ पर ही हो जाएगा लेटेराइट मृदा की विशेषताएं। अथवा में आपका आंसर है, अथवा वाले आंसर भी आपको दिया गया है यहाँ पे, इंपोर्टेंट है इसलिए अथवा के आंसर में दिए रहूँ। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपका, देख लीजिए 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अथवा वाला, अथवा वाले का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। प्रसंग 8 का आंसर यहाँ पर ये रहा है, प्रसंग 8 का आंसर, प्रसंग 8 के अथवे का आंसर भी यहाँ पर दिया गया होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्रसंग 9 का आंसर है ये, 9 के अथवे का आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है साथ में। ठीक है बच्चों, फिर प्रसंग 10 का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, 10 के अथवे का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनको जल्दी जल्दी, टाइम है तो आपके पास तो पढ़ लीजिएगा इनको। प्रसंग 11 है, प्रसंग 11 के अथवा है। ठीक है, और प्रसंग 11 के बाद प्रसंग 12 के बाद आपका अथवा आएगा। 12 के बाद अथवे का आंसर यहाँ पे दिया गया, उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना।
अर्थात उस पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसा आया जब ये कुछ करके है। प्रश्न 13 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 13 एवं 13 के अथवा का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, ठीक है। 14 के अथवा के बाद प्रश्न 15 का आंसर है। यहाँ क्वेश्चन ही प्रश्न 15 के बाद अथवा है, ठीक है। प्रश्न 16 का नीचे में दिया गया है सर, इसके बाद 16 का अथवा, ठीक है। प्रश्न 17 है, 17 के अथवा का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। प्रश्नांक 17 का 18 है, 18 का अथवा भी आंसर यहाँ पे दिया गया है आपके साथ। इसमें जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहे 18 अथवा नहीं 19 का 18 अथवा है ना यार, नहीं। प्रश्नांक 19 है, 19 का आंसर अथवा वाला भी नहीं है, इसमें अथवा है शायद, ये रहा 18 अथवा। तो यार भाई बहुत बड़ा है यार, ये अथवा देख लेना, इसलिए अच्छा है मैन कर लो, कहीं अथवा ना पूछ ले परीक्षा में। ये देख लीजिएगा, बाकी ये बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लेना आप लोग। इस प्रकार से बहुत छोटा है यार ये तो, ठीक है, कर लेना। बाकी मैंने बता ही दिया हूँ आपको। इसके बाद 18 के बाद 20, 19 के बाद 20 का प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। 20 का उत्तर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। इसके बाद प्रश्न 21, 20 का अथवा भी है यार, वाह, ठीक है, अथवा। और 20 के अथवे के बाद आपका प्रश्न 21 का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रश्न 21 का अथवा, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका, पूर्ण विकसित मृदा में लंबवत परिच्छेद, ये 21 के बाद प्रश्न 22 का उत्तर यहाँ पे है अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, ठीक। इसका अथवा भी होगा। 23 का उत्तर आप यहाँ पे भर देना है, ठीक है। 23 का उत्तर यहाँ पे भरा दिया गया थार मरुस्थल। जो भी आपको लिखना है इसमें कोई 4 करना है, तो 4 कर लेना आप लोग, ठीक है। मानचित्र में दर्शाना होता है, खाली दर्शा दिए गए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नेक्स्ट पेपर क्या है आप बताना कमेंट करके, तो चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में अपने चैनल पेपर को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल वगैरह, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँ वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।